ऑलराइट गाइस, सो अभी तक की हमने पीपीटी में जो देखा वो आपको आई गेस समझ में आया होगा. ठीक है. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑन टू इट. जब हम एसईओ करेंगे विद इन आवर वेबसाइट, जो हमारे वेबसाइट सेक्शन में आएगा, जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, देन वी विल बी डूइंग दिस एंटायर थिंग प्रैक्टिकली. लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें अभी दिखाऊंगा, ठीक है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देर आफ्टर मैं आपको कुछ बैकलिंक्स बनाने के तरीके, जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो हमने पीपीटी में बात की थी, उसके तरीके हमको कैसे करने हैं, उसके बाद मैं आपको वो वाले वीडियोस भी भेजूंगा. ये वाली चीज़ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, विच इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड विच इज़ रैंकिंग. सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, वी विल बी सीइंग इट ओवर हियर. तो ठीक है, जैसे मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, इसके पहले आपको एक चीज़ करना ज़रूरी है. आपको एक क्रोम का प्लगइन अपलोड करना है, आई मीन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है. यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ 3 डॉट्स में, इट्स बेसिकली गूगल क्रोम. सो यहाँ पर आप जाओगे, मोर टूल्स में जाओगे, आप एक्सटेंशन में क्लिक करोगे. जैसे ही एक्सटेंशन में आएंगे तो हमको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा. यहाँ पर आप लोग को अभी खाली दिख रहा होगा, ये आपको भरा हुआ दिखेगा जब आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग करते रहोगे. तो दीज आर द प्लगइन्स बेसिकली, ठीक है, जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं टाइम टू टाइम. अच्छा, अब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जो 3 एरोज़ है, 3 लाइन्स है, यहाँ पर आप जाओगे एंड देन ओपन क्रोम वेब स्टोर. तो आपको ये क्रोम का, जैसे हम लोग का गूगल प्ले स्टोर होता है ना, वेयर वी सी एन ऐप ऑफ आवर ओन मोबाइल, दिस इज़ बेसिकली अ प्ले स्टोर ऑफ गूगल क्रोम. ठीक है, एंड इट इज़ मोस्टली एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पर आप देख सकते हो. सो ओवर हियर मैं सर्च करूँगा एक एक्सटेंशन दैट इज़ मॉज, सर्प मॉज या मॉज करके हम सर्च करेंगे ओवर हियर. देखिए यहाँ पर हमको मॉज बार दिख रहा है. हम मॉज बार को यहाँ पर मेरा तो इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा. जैसे आप इंस्टॉल करोगे, कुछ चीज़ यहाँ डाउनलोड होगी एंड देन इट विल गेट अपलोडेड हियर. तो यहाँ पर आपको मॉज के तौर पे दिखता रहेगा. तो सेकंड थिंग जो आप देखोगे यहाँ पर एसईओ क्वैक, SEOQUAKE अगेन एसईओ क्वैक. इसको यहाँ पर आप जब इंस्टॉल करोगे, ओके, देन इट विल गेट डाउनलोड एंड देन ये यहाँ पर आपको अपलोड दिख जाएगा. तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अभी इंस्टॉल करनी है. देन आप यहाँ पर करोगे SEO मिनियन, ओके, SEO मिनियन. अगेन इसको आप इंस्टॉल करोगे. दिस विल हेल्प, SEO मिनियन विल हेल्प बेसिकली इन गिविंग यू अ जजमेंट कि आपका ऑन पेज ठीक ठाक है कि नहीं. सो दिस इज़ बेसिकली माई SEO मिनियन ओवर देयर, आप यहाँ देख सकते हो. दिस इज़ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन SEO. एंड फिर हम देखते हैं आगे क्या होगा. सो अगेन वी कम टू द स्क्रीन. सो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता. सो हियर सिचुएशन, जैसे मेरी वेबसाइट है brandinggurus.com एंड लेट्स से यू आर एन SEO एग्जीक्यूटिव. ठीक है. सो यू हैव वन क्वेश्चनर सेट फॉर मी कि सौरभ जी, आपकी वेबसाइट का जो कीवर्ड होगा, आपकी वेबसाइट के लिए जो कीवर्ड होगा, वो किस कीवर्ड में आप चाहते हैं आपकी रैंकिंग. सो माई बीइंग ओनर ऑफ दिस कंपनी, आई विल टेल यू टू रैंक ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑन टॉप पेज ऑफ गूगल. सो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, सिंस इट्स एन इंस्टीट्यूट, सिंस इट्स अ कोर्स ऑल्सो. अगर जैसे मान के चलो कल के दिन में कोई सर्विस अगर लॉन्च करना हुआ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता करूँगा, राइट. तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता रख रहा हूँ. सो ओवर हियर आप देखोगे 1 लिखा हुआ है. ये 1 जब लिखा होगा, जब आप वो मॉज और सर्प SEO क्वैक आप इंस्टॉल करोगे तब दिखेगा. तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, विच मीन्स इस कीवर्ड में ये वाली जो वेबसाइट है, इट इज़ रैंकिंग ऑन टॉप, एंड देन दिस सेकेंड वेबसाइट इज़ रैंकिंग ऑन टॉप. सो एज अ लेमैन इंसान क्या करता है, इसी वेबसाइट में क्लिक करेगा, राइट, टू फाइंड आउट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट. क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, तो क्या करेगा ये की वेबसाइट, ये जो पहली वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारे कंपनीज़ के नाम दे देंगे, जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंस्टीट्यूट कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है. सो सेकेंडली आपको देखना है कि जो दूसरी वेबसाइट आ रही है, तो कोलकाता डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द कॉम्पिटिटर. अगर बोलोगे तो मेरे कॉम्पिटिटर ये है, मेरा एक वेबसाइट एज अ कॉम्पिटिटर जो है. SauravJain.com इज़ नॉट माई कॉम्पिटिटर बिकॉज ही इज़ राइटिंग कॉन्टेंट बेस्ड अपॉन एंटायरली पूरे इंडिया का वो लिखता रहता है कंटेंट. सो ही इज़ नॉट बेसिकली माई कंटेंट. या सेकंड वाला मेरा कॉम्पिटिटर था. देन NIST डिजिटल मार्केटिंग, येस इट इज़ अगेन वन ऑफ माई कॉम्पिटिटर. सो अगर आपके इस कीवर्ड में अगर मैं बोलूँ कि कितने क्लिक्स आते हैं,
सो ऑन एन एस्टिमेट इन अ मंथ इस कीवर्ड पे 880 people searches on Google. 880 people searches for this keyword, and that a person gets searched among these results. दूसरा कीवर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस कंपनी इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता. द कोर्स इन कोलकाता इज 3000 प्लस सर्च रिजल्ट्स आती हैं, मतलब 3000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं एवरी मंथ. सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है जिसमें मैं तो चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट की रैंकिंग आए. सो माई मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो रैंकिंग आनी है इस कीवर्ड पे आनी होगी. दैट इज़ बेसिकली माई गोल. सो माई गोल इज़ बेसिकली टू गेट रैंकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विथ माई वेबसाइट इन इट. सो ये होगा मेरा बेसिकली गोल. ठीक है, this is going to be my goal. So if you get any project based on website ranking, so your first question would be, sir, for which keyword you want your website to get ranked on top. ठीक है, now as per our presentation that was mentioned, हम commit नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ की जो ranking है ये कब तक की आएगी, ये कब तक नहीं आएगी. Now you will again one more thing you will see that डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली द पेरेंट कीवर्ड एंड विच इज़ लिंक्ड विथ कोर्स. कहाँ पे? विद इन कोलकाता. ठीक है, सो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर लिखूँ सो यहाँ पर अलग रिजल्ट्स दिखाएंगे, बट आपका ब्राउज़र जो है इट्स बेसिकली आपका आईपी को लोकेट करता है, तो मेरे को फिर भी ये कोलकाता ही दिखाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू सी कि कहाँ पर चाहिए उसकी रैंकिंग. गेटिंग इट? अगर आपको कीवर्ड, अगर कोई मान के चलिए फॉरेन का क्लाइंट आता है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड योर क्वेश्चन? आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आपको इंडिया में रैंकिंग चाहिए? नो ना, उसकी रैंकिंग तो वहाँ फॉरेन में ही चाहिए, उसको यूएस में ही चाहिए, राइट? सो बेसिकली आपकी कीवर्ड जो है, सो दिस इज बेसिकली इज नोन एज लॉन्ग टेल कीवर्ड. ठीक है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रैंक दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इन अ लॉन्ग फ्रेज्ड कीवर्ड. ठीक है, हम और भी चीज़ देखेंगे इसमें क्या क्या और है. ठीक है, ये अगेन एसईओ मिनियन के थ्रू हो रहा है. ठीक है, एंड सो दिस इज़ बेसिकली आपको 3 चीज़ें दिखती हैं एसईओ में जो इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ योर टाइटल. दिस इज़ द टाइटल. ठीक है, दिस इज़ द टाइटल. देन वी सी अ डिस्क्रिप्शन. दिस इज़ बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन. जब हम वेबसाइट में जाएंगे ना, जब हमारी वेबसाइट सेक्शन आएगी, आपको ये चीज़ नोट डाउन करके रखना. इनफैक्ट आप अभी से नोट डाउन करके रखिए, एंड अ पीस ऑफ पेपर, आपकी डायरी होगी, वहाँ पर आप नोट डाउन करके रखिए कि एसईओ के लिए हमको ये सब चीज़ें ठीक ठाक करनी होंगी जब हम आपकी खुद की वेबसाइट्स बनेगी. तो आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फॉर्म अप अ URL. ये जो URL होता है, देख रहे हैं आप कि इस कीवर्ड में ये whatsaftercollege.com ये फिर अंदर जा रहा है, अंदर के मतलब इंटरनल URLs में जा रहा है, एंड देन इट इज़ गेटिंग लैंडेड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. ये whatsaftercollege.com पे ही नहीं जा रहा है, ये बेसिकली उसके अंदर के जो इंटरनल पेजेस हैं, जो उसने पेजेस बना के रखे हैं, वहाँ पर ये जाके लैंड हो रहा है. ऐसे ही सबके साथ होता है, ऐसे ही सबके साथ. कोई होता है जो अपने होम पेज में भी रखा है, लेकिन अगर कोई कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने एक पेज को डिज़ाइन कर रखा है, तो ही विल बी गेटिंग लैंडेड ऑन टू दैट. मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी. ठीक है, देन जैसे मान लीजिए 7 पोर्ट्स में चलते हैं. इसमें राइट क्लिक किया, ओपन न्यू टैब. नाउ वी सी हियर विद इन द कंटेंट. आप बहुत सारे इसमें कंटेंट देख रहे हो, बहुत सारे कंटेंट्स देख पा रहे हो, राइट? विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको जब अपना वेबसाइट बनाना होगा, उसमें कम से कम जिस भी पेज में आप लैंड कराते हो, एज पर मी 700 वर्ड्स to 1000 वर्ड्स का कंटेंट होना ज़रूरी है. अगर आप 100 to 100 वर्ड का कंटेंट रखते हो ना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर गेटिंग रैंक्ड. आपका सबसे पहले मोटो ये रहेगा कि आपको सबसे पहले 700 वर्ड का कंटेंट खुद लिखना होगा. अगर मैं बोलूँ कि खुद लिखना पड़ेगा, दैन इट्स गोइंग टू बी योर टाइम टेकिंग, या इट्स गोइंग टू बी अ वर्क दैट आई एम गिविंग यू. अपन जब आर्टिकल वाले सेक्शन में जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग में, आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आप बिना कॉपी किए भी कंटेंट को लिख सकते हैं,
एंड यू विल नॉट हैव एनी इशू, ठीक है। सो ये जो कंटेंट है मैं आपको अभी जो बोल रहा हूँ एथिकल वे में एसईओ का, सो यू हैव टू राइट कंटेंट्स बेसिकली फॉर द वेबसाइट, you have to write a lot of contents, like this kind of thing with a lot of descriptive and explaining each and everything, getting it, which will give your audience a more clarity कि आप क्या सही में प्रोवाइड कर रहे हो. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट्स हियर, ठीक है. बट इसी की तरह और भी वेबसाइट्स हैं. आई शो यू नाउ द फर्स्ट NIST में चलते हैं क्योंकि NIST इज़ अगेन on top of ranking, so we'll see here. So this is basically ranking his website. ये जब हमने कीवर्ड को सर्च किया ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, जब हमने इसमें सर्च किया and then we clicked onto his website, it is basically ranking, it's basically effective his ranking positions कि आपको देखने के लिए है आपके वेबसाइट में कोलकाता से एक बंदे ने क्लिक किया विद दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग गूगल एंड बेसिकली हेल्पिंग द ब्रांड NIST कि इसमें SEO पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है. हाउएवर आई एम नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, सो इट्स बेसिकली अ ट्रैफिक, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे प्रोवाइड, NIST करके व्हाट दे प्रोवाइड, ठीक है. देखिए लेस कंटेंट है बट अच्छे से भर भर के इसने अपने आप को शो केस किया है. सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 700 वर्ड की कंटेंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच विल ऑल्सो ब्रिंग ट्रैफिक. एट द एंड ऑफ द डे आपके वेबसाइट में कोई क्यों आएगा, सबसे पहले ये आपको जानना है. अगर आप उसको कुछ नहीं देते हो, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं देते हो, तब तक वो नहीं आएगा. अमेज़ॉन टाइप की तो हज़ारों वेबसाइट है, लेकिन अमेज़ॉन में क्यों जाते हो लोग? गेटिंग इट? डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं ना. जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है सब वहीं पर जा रहे हैं. फ्लिपकार्ट को छोड़ के तो उसके भी अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स हैं. वाई पीपल आर नॉट गोइंग टू दैट वेबसाइट? क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, रिनॉन्ड चीज़ें. क्यों? 7 दिन में तो वो भी दूसरी कंपनी भी डिलीवरी कर देगी ना आपको प्रोडक्ट, बट यू डोंट गो टू दोज वेबसाइट्स. व्हाट मेक्स यू व्हाट्स मेक यू थिंक इज़ कि आपको अमेज़ॉन में हर एक चीज़ मिल जाएगा एंटायरली A to Z. अमेज़ॉन का जो लोगो है, अमेज़ॉन का A to Z है, वो उसका लोगो का डेफिनेशन जो आप एरो देखते हो ना, वो A से Z में जाता है. इट्स बेसिकली आपको सब चीज़ मिल जाता है अमेज़ॉन में. दिस इज़ द रीज़न आपका ब्रांड जो है वो उसमें आपको सब चीज़ मिल जाए. यू हैव टू थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव. ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हमको SEO मिनियन कहाँ पर हमको हेल्प कर सकता है. SEO मिनियन इज़ बेसिकली अ डिटेक्टर. इट्स बेसिकली डिटेक्ट्स योर वेबसाइट. जैसे मान के चलिए ये मान के चलिए मेरी वेबसाइट है, सो आई विल जस्ट इंस्टॉल दिस SEO मिनियन जो हम गूगल क्रोम से हम इंस्टॉल किए, एंड वी क्लिक हियर एंड हम उसके बाद लेट मी चेक, यहाँ पर नहीं जाते हैं, लेट मी रिफ्रेश इट अगेन. मैंने इस पर क्लिक कर लिया था. ओके यहाँ पर क्लिक किया. नाउ इट विल से एनालाइज ऑन पेज SEO, ठीक है. ये सारी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके जाएंगे. तो एनालाइज ऑन पेज SEO में क्लिक करते हैं एंड इट विल गिव मी URL, ठीक है. URL में कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, दिस विल गेट मी नो. देन यू हैव अ टाइटल. याद रखिएगा ऑन पेज में ये सारी चीज़ें जो हैं डॉट टू डॉट मैच होनी चाहिए. 60 कैरेक्टर्स ही अलाउड है टाइटल में. SEO के जो ऑन पेज में जो टाइटल हमने देख रहे थे गूगल में, सो ऑन पेज के टाइटल में 60 कैरेक्टर्स ही अवेलेबल है. अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ SEO के तौर पे, ठीक है, प्रॉब्लम होगा आपके SEO के तौर पे. बट आपको नहीं जाना है बिकॉज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हैज़ टू बी फिक्स्ड. अगर आप उसको फिक्स नहीं करते हो, तो अगर आप SEO के अंतर मतलब अकॉर्डिंग्स नहीं चलते हो, देन इट इज़ गोइंग टू बी हैव अ प्रॉब्लम. बट अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो ना, देन इट्स गोइंग टू बी ऑन अ टॉप नॉच कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग तुरंत नहीं, बट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से हाफ ऑफ द वर्क विड बी डन. देन यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, एज वेल. यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन आगे ऊपर बढ़ा के रखा है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है. देन यू हैव अ H1 टैग. नाउ व्हाट इज H1 टैग? हाउ डू यू वांट टू लर्न? यू कैन सी इट हियर. ये देखिए, हाउ डू यू वांट टू लर्न, ये बड़ा सा एक दिख रहा है आपको, कंटेंट का साइज़ बड़ा सा दिख रहा है आपको. तो दिस इज़ बेसिकली एन H1 टैग. जब हम वेबसाइट में करेंगे, हम लोग देखेंगे जब वेबसाइट डेवलपमेंट होगी तो ये सारी चीज़ें हमको मैच करनी पड़ेगी, विच विल हेल्प. मतलब यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको अगर टेंशन लग रहा है कि कैसे करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, इज़ वेरी 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 इजी. H1 टैग डालना है, चुपचाप आप
एक प्लगइन वहाँ पर मैं बताऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट में, आप वहाँ पर जाएंगे, आप उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आपको वो बोल रहा है वो आप उसको डालते रहिए। वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप खुद फिक्स अप करेंगे इन अ डे, एंटायरली पूरा वेबसाइट में, पूरा एक दिन में आपको पूरा वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फिक्स हो जाता है। आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी जब आप वेबसाइट बनाओगे। देन यू हैव H2 टैग एंड ऑल, ठीक है। देन यू हैव ओपन ग्राफ। नाउ व्हाट इज ओपन ग्राफ? ओपन ग्राफ इज बेसिकली फेसबुक में जब आप पोस्ट करते हो, ठीक है, इट्स बेसिकली नोन एज OG टैग। जब हम वेबसाइट में कुछ पोस्ट करते हैं तो आप देखिएगा एक URL हम कभी पोस्ट करेंगे तो एक बड़ा सा इमेज आता है, कभी भी आप किसी का भी करके देखिएगा। अगर आप अपने फीड में, फेसबुक में अपने फीड में अगर आप कोई पोस्ट करते हो कोई एक URL एंड यू विल सी अ इमेज पॉपअप एंड देन यू पोस्ट इट, वो जो इमेज पॉपअप हो रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी ये है ओपन ग्राफ, ठीक है। दिस इज बेसिकली ओपन ग्राफ। ये बेसिकली फेसबुक के लिए भी होता है, देन यू हैव टू सेट इट फॉर ट्विटर, देन यू हैव टू सेट इट फॉर लिंक्डइन। तो ऐसे करके ये देखिए ये इमेज पॉपअप होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ SEO Minion। तो SEO Minion इज बेसिकली अ डिटेक्टर विच विल गिव यू एन इंडिकेशन कि आपकी ऑन पेज में कुछ चीज़ें ठीक ठाक हुई है कि नहीं। देन यू हैव रिफ्रेश इट अगेन। देन हम यहाँ पर गए एंड वी सी हाईलाइट ऑल लिंक्स। ना हाईलाइट ऑल लिंक्स क्यों? आपके वेबसाइट से कुछ लिंक्स आने भी चाहिए, कुछ लिंक्स जाने भी चाहिए, ठीक है। जो आने चाहिए की बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज लिंक्स? बेसिकली इट्स बेसिकली बैकलिंक्स, ठीक है। आपके बैकलिंक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट में अगर बैकलिंक है तो अच्छी बात। देखिए जैसे ये गूगल पार्टनर में ग्रीन करके रखा है, और आप URL देख पा रहे हैं नीचे में स्क्रीन में, देखिए ये जो वैलिडेटर यहाँ पर इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पर यू विल सी, आई विल कीप अ माउस ओवर देयर, google.com/partner/agency, देन यू हैव एन ID। सो बेसिकली इसके वेबसाइट में गूगल पार्टनर है ये। सो इसने अपना एक इमेज डाल कर रखा है विच इज़ गेटिंग कनेक्टेड विद द गूगल वेबसाइट, जहाँ पर पार्टनर्स की एजेंसीज का एक सेक्शन है। सो दिस इज बेसिकली अ पार्टनर्ड वेबसाइट ऑफ अ गूगल, ठीक है। नाउ व्हाट इज पार्टनर्ड वेबसाइट? इज बेसिकली कि गूगल जब कभी भी कुछ भी नया लाता है इन टर्म्स ऑफ SEO, इन टर्म्स ऑफ PPC, ये इस वेबसाइट को सबसे पहले मिल जाता है। सो इट्स बेसिकली गूगल पार्टनर्ड वेबसाइट है विच इज़ वेरी 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 गुड, ठीक है। सो हर एक कंपनी को गूगल पार्टनर होना ज़रूरी है, बट गूगल पार्टनर बनने के लिए आपको 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट गूगल एड स्पेंड में, गूगल PPC में स्पेंड करना ज़रूरी होती है। देन यू हैव चेक ब्रोकन लिंक्स। तो ब्रोकन लिंक्स मेरे ख्याल से नहीं होगा। ओके, यू सी 404 लिंक्स कुछ है क्या? नहीं है। ओके, यू वोंट सी अ 404 लिंक्स। नो, व्हाट इज 404? इट्स बेसिकली अ नो फाउंड लिंक्स बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन सर प्रीव्यू इज लाइक आपको प्रीव्यू बताएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स यू हैव टू सी इन योर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस SEO Quack, ठीक है। यू कैन सी SEO Quack। So SEO Quack में हम क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, विल गो थ्रू इट। So as per this website he has SEMrush is basically a website जहाँ पर हम backlinks देख सकते हैं। A lot of things are there, if you go through it you will have an analysis कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा भी इन टू माई नेक्स्ट वीडियो। पेज इन्फो में जाएंगे तो पेज इन्फो में हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, सेम चीज़ें जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। द व्हाट इज़ कैच्ड? कैच्ड इज़ बेसिकली कि गूगल आपके वेबसाइट में कब आया था। सो गूगल आपके वेबसाइट में कब आया था ये बोलते हैं उसको कैशे, तो कैच्ड मेमोरीज बोलती है ना। वो कैच्ड मेमोरीज की स्टोर्ड मेमोरीज में ये वेबसाइट कब आया था आपके वेबसाइट में विजिट करने के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली ऑन 8 अगस्त, मतलब विच इज़ येस्टरडे, जब ये आपको विजिट किया था। कितना पुराना है? 2014। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस डोमेन इज़ कि ये 2014 का डोमेन है, परचेज डोमेन है, विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेटेज इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स ऑल्सो। कल के दिन में अगर मैं बिजनेस खड़ा करता हूँ, डू यू एक्सपेक्ट कि परसों ही मेरी रैंकिंग आ जाएगी? नो, यू हैव टू ब्रिंग दैट चाइल्ड अ लॉन्ग अहेड। आप उस वेबसाइट को बहुत धीरे धीरे डेवलप करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ डोमेन एज। नाउ व्हाट इज डोमेन एज? आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अ डोमेन एज एज वेल। सो आपकी डोमेन एज जितनी पुरानी होगी, इट ब्रिंग्स अ वेटेज इन टर्म्स ऑफ
रैंकिंग एज वेल। तो जैसे मान के चलिए कोई एक वेबसाइट है jsnraipur.com, सो इसमें क्या हो जाता है कि इसकी डोमेन हमने 2-3 महीने पहले खरीदी थी, एंड इट विल टेक एंटायर 2-3 ईयर्स जब इसमें आपको ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा आपको रैंकिंग्स मिलेगी, विच विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल। ठीक है, देन यू हैव ट्रैफिक 63, मतलब आज इसके वेबसाइट में 63 लोग विजिट किए थे। ठीक है, सो ये सारे कीवर्ड्स में वो आता है, बट दीज आर नॉट दैट बेसिकली कीवर्ड। इसकी वेबसाइट के कीवर्ड्स हम और डिटेल वे में देखेंगे। ठीक है, सो वी बेसिकली एंड इट ओवर हियर एज वेल एसईओ क्वैक के चीज़ों को। सो लाइकवाइज वी विल बी एबल टू सी नेक्स्ट, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको जब दिखाऊंगा, वी विल हैव एन ओवरव्यू अगेन ऑन एसईओ के इन डेप्थ में, जब मैं आपको मेरी वेबसाइट दिखाऊंगा, या मे बी मैं अपने एक स्टूडेंट की वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पर हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऑन पेज को हमेशा सुधारना होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब अगर आप सुधारते नहीं हो एसईओ के ऑन पेज को, विच मीन्स आपकी वेबसाइट में पुराना कंटेंट ही पड़ा हुआ है सालों से। ठीक है, सो योर कंटेंट शुड बी चेंज्ड with year and with time and maybe with the new updates from Google as well। ठीक है, सो आई होप आपको ये ऑन पेज का कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, बट हम अब नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे विद इन द वेबसाइट कि ऑन पेज को कैसे ठीक करना है, टाइटल कैसे डालनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, ओजी टैग कैसे डालना है, एंड इसको इंडेक्सिंग कैसे करनी है, क्या क्या और कनेक्टिविटी करनी है हमको, ये सब चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you got to know a lot of things on SEO on page optimization. See you on the next one.